अस्सलाम वालेकुम। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है फ्रॉम द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें हम देखेंगे सबसे पहले मोटर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब मोटर की जो डेवलपमेंट होती है मोटर सिस्टम की, उसको हम देखेंगे। जिसमें ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि एन फॉर न्यूनेट है, फिर 3 महीने का बच्चा होगा, फिर 6 महीने का बच्चा होगा, 9 महीने का बच्चा होगा, 1 साल का होगा, फिर 18 महीने का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। अब जो बुक पे वो सारा लिखा हुआ है उसको टेबल की फॉर्म में हम करेंगे। एंड में मैं आपके साथ जो टेबल मैंने बनाया हुआ है उसको शेयर कर दूँगी, और फिर आप उसी को टेबल आप साथ साथ अगर बना लें उस तरह का टेबल, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा याद होगा कि डेवलपमेंट बच्चे की कैसे हो रही है। तो मोटर डेवलपमेंट में हम 4 चीज़ें देखेंगे कि जब बच्चा पैदा होगा वहाँ से लेके 5 साल तक उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं। प्रोन पोजीशन मतलब बिल्कुल उल्टा लटाया होगा तो फिर क्या होगा। सुपाइन मतलब सीधा लटाया होगा तो क्या होगा। पुल टू सेट मतलब उसको उठा के मतलब बिठाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेगा वो बच्चा, विद द पैसेज ऑफ विद इंक्रीजिंग एज। और चौथी चीज़ आती है कि अगर उसको वेंट्रल पोस्चरिंग में अगर हम करें तो फिर क्या होगा। सो इसको हम पिक्चर्स के थ्रू भी देखेंगे और फर्दर हम समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द प्रोन पोजीशन, कि बच्चा प्रोन पोजीशन में कैसे चेंज होता है। सो प्रोन पोजीशन जो होती है उसमें हम 3 चेंजेस देखेंगे कि न्यूनेट में प्रोन पोजीशन कैसी होती है, उसके बाद जो है 3 मंथ्स पे प्रोन पोजीशन कैसी होती है, और 6 मंथ्स पे कैसी होती है। फर्दर जो है ना, फर्दर जो ईयर्स हैं या मंथ्स हैं उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द न्यूनेट। न्यूनेट को जब हम उल्टा लटाएंगे तो वो कैसे लेटा होगा उसको देखते हैं, बुक की पिक्चर से देखेंगे। जब न्यूनेट को हम उल्टा लटाते हैं तो उसका जो हेड होता है वो एक साइड पे टर्न हो जाता है, हेड टू टर्न टू वन साइड। उसके जो बटक्स होते हैं वो हाई होते हैं, उसके बाद उसके जो हिप्स होते हैं वो फ्लेक्स्ड होते हैं, और उसके हैंड्स जो हैं वो फिस्टेड होते हैं, मतलब उसने मुक्का बनाया होता है। तो क्या होता है, अपना सर उसने एक साइड पे किया हुआ है, उसके बटक्स ऊपर की तरफ हुए हुए हैं, हिप्स फ्लेक्स हुई हुई हैं, और उसने मुक्का बनाया हुआ है, फिस्ट किए हुए हैं हाथों को। सो दिस इज़ एट द न्यूनेट लेवल। फिर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स पे क्या होता है कि अगर आप इस पिक्चर को देखें, दिस इज़ ऑफ 3 मंथ्स बेबी। जब इसको हमने उल्टा लटाया तो क्या हुआ, वो अपने सर को और अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देता है। जैसे आपको नज़र आ रहा है उसने अपना सर और चेस्ट ऊपर की तरफ किया हुआ है, और उसके बाजू जो है आपको कैसे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, उसके बाजू जो है वो उसने अपने फोरआर्म के ऊपर सपोर्ट दी हुई है अपने हेड और चेस्ट को। तो सर और चेस्ट उसने ऊपर उठाए हुए हैं, और क्या किया हुआ है कि उसने अपने फोरआर्म के ऊपर जो है सपोर्ट दी हुई है। सो दिस इज़ बेबी 3 मंथ्स पे जो बेबी जो है वो किस तरह से उल्टा लेटता है। 6 मंथ्स पे कैसे होगा कि वही उसने हेड और चेस्ट तो ऊपर उठाई हुई है, लेकिन अपने आर्म्स जो है उसने क्या किए होंगे, एक्सटेंड कर लिए होंगे पूरी तरह। ठीक है, तो इस तरह से हमारा न्यूनेट भी हो गया, 3 मंथ्स पे भी हो गया, और 6 मंथ्स पे भी हो गया। मतलब प्रोन पोजीशन पे बच्चा जो है वो कैसे होता है। तो प्रोन पोजीशन की सिर्फ हमने यही देखनी थी। सो नेक्स्ट इज़, सो यहाँ पे हमने देख लिया न्यूनेट पे कैसे बच्चा था। आपको पिक्चर माइंड में आ रही है, साइड साइड पे उसने सर किया हुआ था, हैंड फिस्ट की हुई थी, और हिप्स को फ्लेक्स करके बटक्स ऊपर उठाई हुई थी। और 3 मंथ्स पे हमने डिस्कस कर दिया कि क्या हुआ था, तो उसने जो है अपना सर जो है वो उसको चेस्ट के ऊपर उठाया हुआ था, और फोरआर्म्स के ऊपर सपोर्ट दी हुई थी, और 6 मंथ्स पे उसने एक्सटेंड कर लिए थे आर्म्स। सो ये हमारे 3 हो गए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे सुपाइन पोजीशन में जो है बच्चा कैसे चेंज करता है, न्यूनेट, देन 3 मंथ्स, और फिर 6 मंथ्स पे। सो लुक एट दिस पिक्चर। ये जो फर्स्ट पिक्चर आपको दिखाई हुई है ये न्यूनेट की है, और ये जो सेकंड पिक्चर आपको दिखाई गई है दिस इज़ ऑफ द बच्चा जो कि 5 महीने का या 6 महीने का है, उसको हम देख लेते हैं। तो न्यूनेट जो होता है वो कैसे होता है कि उसने अपने हेड को जो है वो एक साइड पे किया होता है, टर्न टू वन साइड, और क्या किया होता है उसने जिस साइड पे टर्न किया होता है वो वाली जो आर्म है वो एक्सटेंड होती है, और जो दूसरा आर्म होता है वो फ्लेक्स होती है। इस तरह से बच्चा लेटता है जब उसको सीधा लेटाया जाता है। इसको कहते हैं टोनिक नेक रिफ्लेक्स, कि जब बच्चे की नेक जो है उसको साइड पे किया गया तो उसकी जो जिस साइड पे किया हुआ है
वो वाली लिम्ब जो है वो एक्सटेंड हो गई है और जो ऑपोजिट लिम्ब है वो फ्लेक्स हो गई है। इस पोस्चर को हम कहते हैं फेंसिंग पोस्चर। ठीक है, फेंसिंग पोस्चर कि अपने आप को बचाने के लिए उसने फिर ऐसे की टोनिक नेक रिफ्लेक्स शो किया है। सो दिस इज़ न्यूनेट बेबी। यही अगर बच्चा जो है 3 महीने का हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये जो उसने अपना सर एक साइड पे किया हुआ है वो बिल्कुल सीधा कर लेगा, मिड लाइन में कर लेगा और लिम्स उसकी जो है वो सिमेट्रिकल होंगी। मतलब नियोनेट में तो एक फ्लेक्स थी, एक एक्सटेंडेड थी, लेकिन 3 मंथ्स में क्या होगा, सर वो बिल्कुल मिड लाइन में कर लेगा और दोनों लिम्ब सिमेट्रिकल होंगी। मतलब जिस तरह की एक लिम्ब है वही दूसरी लिम्ब है। सो दिस इज़ 3 मंथ बेबी। उसके बाद हम बात करते हैं जो 5वें महीने का बच्चा है, उसकी जो लेग्स होंगी वो वर्टिकल होंगी। मतलब जैसे बच्चों का आपने देखा होगा वो अपनी टांगें ऊपर उठा लेते हैं, तो वो अपनी लेग्स जो है वो फ्लेक्स लेग्स जो है ऊपर उठा सकेगा, वर्टिकल कर सकेगा लेग्स को। दिस इज़ एट 5 मंथ्स। लेकिन 6 मंथ्स पे वो क्या करेगा, सीधा वर्टिकल भी उठा लेगा और उसको पकड़ के मुंह में भी डालने की कोशिश करेगा, तो ग्रास्प करेगा, फीट को पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो दिस इज़ ए 6 मंथ्स। और इसके अलावा जो सर है वो अपनी है पिल्लो से ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से चेंजेस आती हैं। सो व्हाट वी डिस्कस्ड हेयर, ये 3 भी हमारे हो गए। और सुपाइन में हमने देखा नियोनेट को हमने सीधा लटाया था तो उसने अपना सर एक साइड पे किया हुआ था, एक जो हाथ था वो सीधा था, एक हाथ फ्लेक्स था। उसके बाद 3 मंथ्स पे क्या था, सर उसने सीधा कर लिया और दोनों हाथ जो है सिमेट्रिकल हैं। और 6 मंथ्स पे उसने क्या किया, अपनी एक टांग उठा ली 5 मंथ्स पे और 6 मंथ्स में पकड़ उसको ग्रास्प कर लिया टांग को, और हेड जो है उसको पिलो से रेस कर लिया। तो ये हमारे तीनों हो गए। उसके बाद बात करते हैं पुल टू सिट की। फिर पुल टू सिट मतलब उसको उठा के हमने बैठाने की कोशिश की न्यू नेट को, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर जो बच्चा है उसको हमने उठा के बैठाने की कोशिश की, उसका सर जो है वो लैग कर गया। ठीक है, मार्क्ड लैग, हेड लैग होता है न्यू नेट का। और इस बच्चे के अंदर वॉकिंग रिफ्लेक्सेस भी होंगे, प्लांटर और पामर रिफ्लेक्सेस भी होंगे, प्लांटर और पामर रिफ्लेक्सेस भी होंगे। फिर आता है 2 मंथ्स का बच्चा। 2 मंथ्स का जो हेड लैग होगा वो लिटिल होगा और 3 मंथ्स पे जाके बच्चे का जो हेड लैग है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज़ के इस तरह से हेड लैग में चेंजेस आ रही हैं। ठीक हो गया। तो दिस वाज अबाउट के उसके पुल टू सेट में क्या होगा 3 मंथ्स के बेबी में। 6 मंथ्स के बेबी में मैं बताती हूँ क्या होगा। ये आपको 6 मंथ्स का बेबी नज़र आ रहा है। न्यू नेट जो था वो उसका हेड लैग कर रहा था, जो 3 मंथ्स का बेबी था उसका हेड लैग नहीं कर रहा था। लेकिन अब पहले तो बच्चा बैठ नहीं सकता था, लेकिन 6 मंथ्स पे बच्चा जो है वो सीधा बैठेगा और सपोर्ट के साथ बैठेगा, तो बैक स्ट्रेट होगी प्लस सपोर्ट के साथ। इसके अलावा 5 मंथ्स पे क्या होता है, बच्चा अगर उल्टा लेटा हो तो वो अपने आप को खुद ब खुद सीधा कर लेगा। और 6 मंथ्स पे क्या होगा, अगर बच्चा जो है वो सुपाइन लेटा हो, मतलब सीधा लेटा हो, तो खुद ब खुद अपने आप को उल्टा कर लेगा। सो ये भी चीज़ें आती हैं कि प्रोन टू सुपाइन हो जाता है खुद 5 मंथ्स पे, और सुपाइन टू प्रोन हो जाता है 6 मंथ्स पे। ठीक है, तो ये चेंजेस आएंगी हमारे पुल टू सिट में। तो ये बच्चा 6 महीने का है, 6 माह का है, जो कि सपोर्ट के साथ बैठ रहा है। लेकिन जब बच्चा 8 महीने का होता है तो वो सपोर्ट के बगैर बैठ सकता है। ठीक है, तो अभी तक हम 8 मंथ्स तक के बच्चे को देख रहे हैं। पहले हमने सिर्फ सुपाइन और प्रोन का 6 मंथ तक देखा था। पुल टू सिट में हम आगे आ गए हैं कि पुल टू सिट में हम 8 महीने के बच्चे को भी देख रहे हैं। ठीक है, सो पुल टू सिट में न्यूनेट आपको याद है, टिक करते हैं इसको कि किस तरह से जो है वो हेड लैग कर रहा था। 3 मंथ्स में हेड लैग नहीं होगा। 6 मंथ्स पे क्या होगा कि बच्चा सपोर्ट के बगैर बैठेगा, सपोर्ट के साथ बैठेगा, और प्रोन टू सुपाइन हो सकता है इन 5 मंथ्स एंड स्पाइन टू प्रोन हो सकता है 6 मंथ्स। और 9 मंथ्स में हमने क्या देखा, 8 मंथ्स पे 6 और 9 मंथ्स के दरम्यान जो 8 मंथ है उस पर बच्चा सपोर्ट के बगैर बैठ सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वेंट्रल सस्पेंशन। वेंट्रल सस्पेंशन की बात करते हैं। तो वेंट्रल सस्पेंशन में क्या होता है
जैसे ये बच्चा है, इसको हमने वेंट्रली सस्पेंड किया हुआ है, तो अब क्या होगा, जब इसको वेंट्रली सस्पेंड करेंगे तो नियोनेट जो होगा वो अपने हेड और हिप्स को फ्लेक्स कर लेगा, ठीक है, और उसके जो लिम्स होंगे वो नीचे हैंग कर रहे होंगे, तो लिम्स हैंग डाउनवर्ड और हेड और जो हिप्स हैं वो फ्लेक्स हो जाएंगे नियोनेट में। लेकिन जो 3 मंथ्स का बेबी होगा उसमें क्या होगा, जब वेंट्रली सस्पेंशन करेंगे तो सर जो होगा वो एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 मंथ्स का बेबी था। सो वी हैव डन वेंट्रल सस्पेंशन इन न्यूनेट। क्या होगी कि हेड्स और जो हिप्स हैं फ्लेक्स होंगे, हैंड्स जो है वो नीचे जो है वो क्लाइंब कर रहे होंगे, डाउनवर्ड हैंग कर रहे होंगे। और 3 मंथ्स के बेबी में वेंट्रल सस्पेंशन में क्या होगा, हेड्स जो है वो एक्सटेंड कर जाएगा। फिर हम बात करते हैं 6 मंथ्स में ना एक रिफ्लेक्स होता है जिसको कहते हैं पैराशूट रिफ्लेक्स, ठीक है, पैराशूट रिफ्लेक्स होता है। तो ये चीज़ आ जाती है। अब हमने ना 9 मंथ्स तक के बच्चे को देख लिया है कि उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, प्रोन में क्या आ रहा है, सुपाइन में क्या आ रहा है, पुल टू सिट में क्या हो रहा है और वेंट्रल सस्पेंशन में क्या हो रहा है। अब जो आगे से 9 मंथ से ऑनवर्ड बच्चे हैं ना, उनमें अब उस तरह के बैठना तो ऐसा जो उन्होंने शुरू कर दिया है, मतलब अब बैठना शुरू कर दिया बच्चे ने विदाउट सपोर्ट, जो कि 8 मंथ्स पे है। उसके आगे चेंजेस आएंगी कि बच्चा चलना शुरू करेगा, फिर भागना शुरू करेगा, फिर सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करेगा। तो उसमें जो चेंजेस आएंगी वो हम आगे फर्दर देखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती जाती हूँ। अब जो 9 मंथ्स का बेबी होगा उसमें हमने ये देखा कि वो विदाउट सपोर्ट जो है वो बैठ सकता है, 8 मंथ्स का बेबी, ठीक है। और 9 मंथ्स का जो बेबी होता है वो अगर बैठा होगा ना, ऐसे करके बैठा होगा, तो उसके आगे जो टॉय होगा उसको पकड़ना शुरू कर देगा, ठीक है, 9 मंथ्स पे। और 10 मंथ्स पे क्या होगा कि उसके जो पीछे टॉय पड़ा होगा उसको भी पकड़ना शुरू कर देगा। तो 9 मंथ्स जो है उस पे आगे वाले टॉय को पकड़ना शुरू करेगा और जो 10 मंथ्स है उस पे पीछे वाले टॉय को पकड़ना शुरू करेगा। और फिर क्या होगा, बच्चा जो है वो 10 मंथ्स पे ही जब वो पीछे वाला टॉय पकड़ना शुरू करता है, इसी वक्त वो क्या करता है, क्रॉल भी करता है, 10 मंथ्स पे क्रॉल भी करना शुरू करता है। और इसी वक्त जो है वो खड़ा हो जाता है किसी चीज़ को पकड़ के, ठीक है। जैसे आपने बच्चों को देखा होगा वो टेबल आपका जो होगा उसको पकड़ के खड़े होने की कोशिश करते हैं। तो स्टैंड विद सपोर्ट लाइक विद फर्नीचर, ठीक है। तो ये समझ आई कि 8 मंथ्स पे क्या हो रहा है, बच्चा विदाउट सपोर्ट जो है वो बैठ सकता है, बच्चा क्रॉल कर सकता है, बच्चा खड़े होके किसी चीज़ के साथ जो है खड़े होगा। जब वो बैठेगा ना विदाउट सपोर्ट, तो वो खड़ा होगा विद सपोर्ट, ठीक है, ये बात याद रखें। और फिर आगे वाले टॉय को कब पकड़ना शुरू करेगा, 9 मंथ्स पे, और पीछे वाले टॉय को 10 मंथ्स पे पकड़ना शुरू करेगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो है ना आगे, अब 9 मंथ्स पे मैंने आपको बताया, 10 मंथ्स पे, 10 मंथ्स में मैंने आपको बताया बच्चा जो है वो खड़े होके जो है वो किसी स्पोर्ट को पकड़ के फिर खड़ा होगा, ठीक है। लेकिन आगे जाएंगे तो वो क्या होगा, इधर जो था वो विद सपोर्ट जो है किसी चीज़ को, ये बच्चा है तो उसने किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा हुआ है। लेकिन 1 ईयर पे क्या होगा, इधर जो है वो सपोर्ट के साथ खड़ा था विद सपोर्ट, इधर विदाउट सपोर्ट बच्चा 1 साल का जब होगा विदाउट सपोर्ट जो है वो खड़ा हो सकता है, ठीक है। और फिर मतलब 11 मंथ्स पे जो है वो जो है विदाउट सपोर्ट जो है वो खड़ा हो सकता है और वॉक भी कर सकता है। और बियर की तरह वॉक करता है। इसकी मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ 9 मंथ्स की और 11 ईयर। ये कौन सा बच्चा है जो कि फर्नीचर को पकड़ के खड़ा हुआ है सपोर्ट के साथ, दिस इज़ 10 मंथ्स बेबी, ठीक है। और यही बच्चा क्रॉल भी कर सकता है, यही बच्चा जो है वो अपने पिछले वाले टॉय को भी पकड़ सकता है जो उसके टॉय पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला 9 मंथ्स का बच्चा है जो कि फर्नीचर को पकड़ के खड़ा हुआ है। लेकिन अगर वो फर्नीचर के बगैर खड़ा हो सकता है, और ये देखें
अगर वो फर्नीचर के बगैर खड़ा हो सकता है और चल भी सकता है। चल कैसे सकता है कि अगर उसकी मामा उसका हाथ पकड़ के चलाएंगी। सो दिस इज़ 11 मंथ, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल का बच्चा होगा। तो 9 मंथ्स पे वो फर्नीचर को पकड़ के खड़ा हो रहा था, 11 मंथ्स पे वो अपने मामा के हाथ को पकड़ के चलेगा। सो ये जो चलने वाला स्टाइल होगा इसको कहते हैं बियर लाइक चल रहा है, जैसे भालू चलता है वैसे चलता है। सो दिस इज़ अ थिंग कि किस तरह से बच्चा आगे जा रहा है। अब क्या होगा फर्दर हमने देखना है 18 मंथ्स के बेबी को। ठीक है, अब हम बात करनी है 18 मंथ्स के बच्चे को। अब देखें, अभी तक हमारा जो बच्चा था उसने 1 साल का हो गया था और अपनी मामा का हाथ पकड़ के चल रहा था। अब वो कहता है कि अब ना मैं चलो अकेला चलता हूँ। ठीक है, तो 18 मंथ्स पे वो क्या करेगा, अकेला चलना शुरू कर देगा। और फिर ना वो सीढ़ियाँ चढ़ने का भी, अब वो अकेला चल रहा है, अब वो कहता है चलो मैं अब सीढ़ियाँ भी चढ़ना शुरू कर देता हूँ। उसको सीढ़ियाँ नज़र आती हैं तो वो स्टेयर्स पे ना चढ़ता तो है लेकिन एक स्टेयर के ऊपर 2 पाँव रखता है। ठीक है, फिर चढ़ता है, एक स्टेयर के ऊपर 2 पाँव रखेगा, फिर दूसरी सीढ़ी पे चढ़ेगा, उसके ऊपर 2 पाँव रखेगा, फिर तीसरी सीढ़ी के ऊपर चढ़ेगा, 2 पाँव रखेगा। तो ऊपर नीचे सीढ़ियाँ ऊपर नीचे उतरते हुए वो हर स्टेप के ऊपर 2 पाँव रखेगा। ठीक है, ठीक है। तो 18 मंथ्स की बात मैं आपको सारी कहानी सुना रही हूँ कि 1 साल में वो हाथ पकड़ के चल रहा था। 18 महीने में वो कहेगा कि मैं अब अपनी मामा का हाथ छोड़ता हूँ, मैं चलना शुरू करता हूँ। फिर वो 18 महीने का हो गया वह, अब वो कहता है चलो मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, और हर सीढ़ी पे 2-2 पाँव रख के चलेगा और उतरेगा भी 2 पाँव नीचे उतर के। ठीक है, और फिर वो ना फिर ना क्या होता है कि जब वो 2 साल का होता है ना, वो कहता है कि अब मैं जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, अच्छा, जो 18 मंथ्स का बच्चा होता है ना, वो स्टेप अप जो है ना वो 2 फीट पे चढ़ता है, लेकिन सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर चढ़ के ना रोना शुरू कर देता है कि अब नीचे कैसे उतरूँ, क्योंकि उससे नीचे नहीं उतरा जाएगा। तो वो अपनी मामा को बुलाएगा, मुझे नीचे उतारो। ठीक है, 18 मंथ्स का बच्चा। लेकिन 2 साल का जो बच्चा होगा वो ऊपर भी चढ़ सकता है सीढ़ियाँ और नीचे भी चढ़ सकता है। तो 18 महीने का बच्चा सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ सकता है लेकिन नीचे नहीं उतर सकता, और 2 साल का बच्चा जो है वो सीढ़ियाँ ऊपर भी चढ़ सकता है, नीचे भी चढ़ सकता है, लेकिन हर सीढ़ी पे उसने 2 पाँव रखने हैं। ठीक है, और 3 इयर्स का बच्चा जो है वो सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेगा, ऑल्टरनेटिंग फीट अप, मतलब एक एक सीढ़ी पे पाँव रखा, फिर दूसरी सीढ़ी पे दूसरा पाँव रखा, मतलब कि है ऑल्टरनेटिंग, एक पाँव रखा दूसरा पाँव रखा, फिर पहला पाँव रखा फिर दूसरा, मतलब ऑल्टरनेटिंग। लेकिन ऑल्टरनेटिंग जो है वो ऊपर चढ़ेगा लेकिन नीचे नहीं आ सकेगा ऑल्टरनेटिंग में। और 4 इयर्स में क्या होगा, वही होगा कि ऑल्टरनेटिंग रखेगा लेकिन ऊपर भी चढ़ सकता है, नीचे भी ऑल्टरनेटिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है कि पहले वो ऊपर चढ़ना शुरू करेगा हर सीढ़ी पे 2 पाँव रख के, फिर 18 महीने के बाद 2 साल पे वो ऊपर नीचे जो है वो 2 फीट रखेगा। लेकिन फिर क्या होगा कि जो है 3 साल में ऑल्टरनेटिंग अप, और 4 इयर्स में ऑल्टरनेटिंग अप डाउन। ठीक है, और उसके बाद जो 5 इयर्स होंगे उसमें वो भागना भी शुरू कर देगा। ठीक है, अब तो भागना भी शुरू कर दिया क्योंकि उसको सीढ़ियाँ भी चढ़ने आ गई हैं सब कुछ। इसके अलावा सीढ़ियों के अलावा जो मैं आपको बताऊंगी वो ये कि 18 महीने के बच्चे से शुरू करती हूँ। 18 महीने के बच्चे से शुरू करती हूँ कि जब वो सीढ़ियाँ जो था उसका मैंने कर लिया, सीढ़ियों के बाद दूसरा कि वो बॉल फेंकेगा। ठीक है, बॉल जो है वो फेंकेगा, थ्रोज बॉल, 18 महीने का बच्चा। और जो टॉय उसके सामने पड़ेगा, टॉय पड़ा होगा, उसको इधर उधर उसके जो पहिए होंगे टॉयल के, तो उसको ऐसे ऐसे घुमाएगा। ठीक है, तो ये वाला बच्चा एक तो बॉल फेंक रहा है, 18 महीने वाला बच्चा, और बॉल फेंक रहा है और साथ में व्हील टॉय। फिर जो 2 साल का बच्चा है वो बॉल को किक करेगा। ठीक है, वो तो फेंक रहा था ना 18 महीने वाला बच्चा, 2 साल का बच्चा बॉल को किक करेगा और फिर आगे जाके उसको दरवाज़ा नजर आएगा, ओपन्स द डोर। तो 2 साल का बच्चा दरवाज़ा भी खोल सकता है, 2 साल का बच्चा भाग भी सकता है। ठीक है, 3 साल का बच्चा जो है वो क्या करेगा, वो ट्राई साइकिल चलाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अपने बच्चे को ट्राई साइकिल कब लेके देनी है, जब वो 3 साल का होगा। ट्राई साइकिल 3 होता है ना, 3 पहियों वाली साइकिल होती है, और 3 इयर्स पे वो चलाना शुरू करता है। और ये वाला बच्चा अब कहेगा चलो मैं ना एक तो ट्राई साइकिल चलाता हूँ और दूसरा वो अपने टिप टो जो होंगे, टिप्स ऑफ द टोज, उसके ऊपर खड़ा भी हो सकता है। ठीक है, और 4 साल का बच्चा जो है 4 साल का बच्चा जो है
वो ये वाला टिप टो पे स्टैंड करा था, टिप टो पे स्टैंड करा था, ठीक है। और 4 साल का बच्चा टिप टो पे भाग रहा है, ठीक है। और एक पाँव पे भी खड़ा हो सकता है 4 साल का बच्चा 3 से 5 सेकंड के लिए। जो कहेगा ना मैं टिप टो पे भाग सकता हूँ, वो बच्चा कहेगा मैं एक पाँव पे खड़ा भी हो सकता हूँ और क्लाइंबिंग भी कर सकता है 4 साल का बच्चा। फिर 5 साल का जो बच्चा है, ये मैं आपको एंड पे टेबल दिखा देती हूँ। 5 साल का जो बच्चा है वो 1 फुट के ऊपर खड़ा भी हो सकता है और छलांग भी लगा सकता है। और 5 साल का बच्चा बॉल को कैच भी कर सकता है। 5 साल का बच्चा स्ट्रेट लाइन में वॉक भी कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं। सो ये मैंने आपको यहाँ पे ये लिख दिया हुए हैं, ठीक है। ये सारा वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। ये 3 to 9 मंथ्स के बच्चे का, और मोटर का ये वाला सारा है 9 मंथ्स के बच्चे का, 18 महीने का बच्चे का, 1 साल के 18 महीने के बच्चे का, 2 साल के बच्चे का, 3 साल के बच्चे का, 4 साल के बच्चे का और 5 साल के बच्चे का, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट से मैं आपको बाकी फाइन मोटर वगैरह बता दी हूँ, वो जल्दी से कवर हो जाते हैं।